मेरे YouTube के फर्स्ट व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। हे गाइस, प्रणाम आप सभी को, आप सभी बड़ों को। और आप सबसे कुछ शेयर करना है। कल मेरा बर्थडे था तो मैंने कोई भी स्टेटस, कोई भी फ़ोटो या कुछ भी नहीं डाला। मैंने सोचा कि इस बार मैं देखती हूँ कि मेरे जो अपने हैं, जिन्हें भी मेरा बर्थडे याद है, वो मुझे विश करेंगे। बस मुझे इतना सा ही जानना था। मैंने कोई भी स्टेटस, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं की अपनी तरफ से। और ईश्वर की दया से मेरे सभी अपनों ने मुझे विश किया, सभी बड़ों ने मुझे विश किया। सो मैंने बस यही सोचा कि आप सबकी विशिंग को मैं अगले अगले दिन लगाऊंगी, स्टेटस पे अपने हर जगह शो करूंगी। क्योंकि ये भी एक तरह से अब एक एक कर्तव्य हो गया है हम सबका कि अपनी हर चीज़ों को स्टेटस के ज़रिए शेयर करना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पूरे बर्थडे का व्लॉग बनाऊं। अपनी एकेडमी गई थी मैं, वहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन सभी बड़ों ने मेरे लिए किया। और ख़ास करके ज्योति दीदी और अंकित भैया और गुरुजी और भाभी माँ की वजह से ये पूरा सेलिब्रेशन रहा। और सबका बहुत हाथ रहा, सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, स्पेशली मैंने, क्योंकि ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान था। बहुत अच्छा लगा, आप सबकी ब्लेसिंग्स मिली, आप सबका सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार दुलार सब कुछ बटोरा मैंने। काफ़ी अच्छा मुझे फ़ील हुआ और काफ़ी इमोशनल भी था। मैंने सोचा कि एक ऐसा व्लॉग, ऐसा ये कुछ व्लॉग शूट हो जाए, वीडियो शूट हो जाए कि वो आप तक भी पहुँचे और मेरे लिए हमेशा यादगार भी रहे। सो मैंने बनाया है, तो आगे आप देखें कि कैसे क्या अच्छा हुआ मेरे साथ। सबके थॉट्स उसमें सबने कहे, बहुत खुश थे सब। और बस मेरा जो भी जितना जितना सबके साथ समय रहा है, जितने भी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, बैचमेट हैं, मुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जितना भी सबके साथ मेरा साथ रहा है, तो वो आप सब देखेंगे। तो आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा सरप्राइज बर्थडे केक था जो सबकी तरफ से मेरे लिए था। थैंक यू टू ऑल। और ये था मेरे घर का सेलिब्रेशन। थैंक यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और ये रही मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सपोर्टर, मेरी प्यारी मम्मा। ये है मेरी बड़ी माँ और ये है मेरी पूरी फैमिली। मेरे साइड में मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मम्मा और भाई अब है। और पापा मिसिंग हैं क्योंकि पापा की किसी फ्रेंड के पिताजी की डेथ हो गई थी, वो उन्हें वहाँ जाना पड़ा। आई मिस यू डैड। और आपके बिना ये फ़ोटो बिल्कुल अधूरी लग रही है, बट उन्होंने कहा कि बाकी फैमिली के सभी लोग थे, डोंट वरी। ये है मेरी पूरी फैमिली। हमारी गुरु माँ, जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लव यू माँ। और यहाँ पर सब ने मेरा केक फेशियल अच्छे से कर दिया था और मैं भी देखो कितनी खुश हूँ। थैंक यू टू ऑल। और ये है मेरी ज्योति दीदी जो सभी को समोसे सर्व कर रही हैं। और ये देखिए, दादू ने ये प्लेट रोकी और कहा मैं खाऊंगा सबसे पहले। और अब वक्त हो चुका है उन सभी के थॉट्स जानने का, चाहे वो सीनियर्स हों, चाहे वो जूनियर्स हों, जिनके साथ मेरा जितना भी टाइम रहा है, वो सभी अपने थॉट्स, जो भी उनके दिल में, जो भी उनके जहन में मेरे लिए है, वो बताएंगे आप सबको। प्लीज़, ये वीडियो मुझे पता है कि बड़ी हो रही है, लेकिन आप सब प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, आपको लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एकेडमी आई हूँ, बाहर सुगम संगीत प्रभाग, हमारे गुरु जी की एकेडमी है। तो सोचा कि आशीर्वाद तो लेना बनता है। हालांकि सभी का शेड्यूल होता है, माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, सभी मिलते हैं आज के दिन, तो सबसे टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन ये मेरा प्लेस है, इसे हम कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आज अगर हम इस एकेडमी में आए हैं तो ये यादें कुछ यादगार बन जाएं। तो मेरे साथ जितने भी बड़े उपस्थित हैं, जितने भी छोटे उपस्थित हैं, मैं चाहती हूँ कि जितना भी साथ सबका रहा है मेरे साथ, मैं चाहती हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा सा जो मेरे आगे काम आ सके जीवन में, कुछ ऐसे शब्द मुझसे कहें ताकि आशीर्वाद स्वरूप मैं उन्हें आगे ले जा सकूं। और जिस मुकाम पर मेरे गुरु जी चाहते हैं हम सबको पहुंचाना, कोई एक तो ऐसा पहुंच ही जाए। हालांकि सब पहुंचेंगे, सब टैलेंटेड हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो वो सितारा चमकता है जब, तब बात उस
सिटी की कुछ और ही होती है, जैसा कि कहते हैं बाराबंकी की शान। तो वो पता नहीं कौन बनेगा, किसकी किस्मत में है, कौन बनेगा, कौन चमकेगा और उसके सहारे कितने चमकेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे गुरु जी से, श्री प्रभात नारायण दीक्षित जी, और उनके व्यूज को जानते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं मेरे लिए और आशीर्वाद स्वरूप वो कहना क्या चाहते हैं। निष्ठा शर्मा, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद। आपकी सफलता के लिए निरंतर कामना करता रहता हूँ ईश्वर से। मैं एक अध्यापक हूँ और ये मैंने अब मान ही लिया है, मेरा और कोई व्यक्तित्व नहीं है। मैंने सदैव आप लोगों को ही देख करके, आप लोग की मेहनत को देख करके निर्णय लिया कि सदैव मेरे लिए सभी बच्चे समान है कि खूब आगे बढ़ते रहें। और निष्ठा से मेरी मुलाकात पहली बार नगर पालिका में ही हुई थी। मैं नहीं जानता था और हमारे ही स्टूडेंट्स, उन्होंने थ्रबिंग क्रिस्टल के नाम से बैंड बना रखा था। उसमें उन लोगों का पहला प्रोग्राम था। मैं आगे की सीट पे बैठा था और निष्ठा, उसमें सब प्रोग्राम चल रहे थे। ये आई उस समय किस क्लास में थी? 9th में थी। और ये कैप लगाए हुए थी, ठंडक का मौसम, जनवरी था। और ये आई, इन्होंने कहा सर, हाथ मिलाया और बोला सर मैं भी गाना गाना चाहती हूँ। तो हमने कहा बेटा अभी हम बात कर लेते भाई, बच्चों का प्रोग्राम है। तो एक तो ये जो बिना डर के अपनी बात को कहना, ये बहुत अच्छी चीज लगी। और मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने भी मौका दिया, उन्होंने गाया। तो मुझे लगा कि ये आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकती हैं संगीत के क्षेत्र में। फिर धीरे धीरे समय बीत गया, कोई मुलाकात नहीं हुई। वारिस चिल्ड्रन सेकेंडरी में पढ़ती थी, वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। मुझे प्ले कराना था, बच्चों को सिखाना था। तो मैंने सोचा एक कैरेक्टर है। तो जब निष्ठा को देखा तो मैंने सोच लिया कि यही करेंगे मेन रोल, उम्मीद है कर लेंगे। तो ये निष्ठा ने कहा सर मैं कर पाऊंगी? हमने कहा कर लो। और इसमें मेहनत की। उसके बाद एडमिशन हुआ, यहाँ पे देखने के लिए आई अपने पापा के साथ, और आज हमारे साथ हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बच्चे ने अपनी मेहनत में कोई कंजूसी नहीं की। चैलेंज एक्सेप्ट करने में माहिर है। चैलेंजेस तो मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो वो जब उन्हें कोई चैलेंज मिलता है तो उसके लिए वो कहते हैं ना, घोड़े खोल देते हैं। यहाँ मेरे बच्चे बहुत मेरी शान है ये। और प्यारा सा शब्द है कि मेरी शान है, मेरी जान है। निष्ठा ने जहाँ भी कदम रखा, जहाँ जहाँ अपने गाने को प्रस्तुत किया, अपनी उपस्थिति लोहे के दम पर, जैसे एक हथौड़ा मार के चली आई। लखनऊ में भी फर्स्ट प्राइज पहली बार वहाँ जीता था और बहुत से बच्चे थे, लेकिन निष्ठा ने फर्स्ट प्राइज जीता और बाहर सुगम संगीत प्रभाग का नाम रोशन किया। और आज भी अपनी मेहनत में लगी हुई है, अपना YouTube चैनल भी बनाया है। तो बस मेरा यही कहना है निष्ठा कि मैं भी शुरू से चला आया हूं और मेरे सामने हर तरह के लोग गुजरते चले गए, मैंने सबका स्वागत किया। कभी किसी को के साथ मैंने ये कोशिश नहीं की कि अगर उसने मेरे साथ भी गलत किया है तो मैं उसके साथ गलत करूं, ये मैंने आज तक नहीं किया। मैं कर ही नहीं पाता हूं, मेरे नेचर में है ही नहीं। ये मत सोचना, ऐसी भावना मत रखना कभी, और सदैव झुककर मिलना
वो आपका छोटा ही क्यों ना हो, आप उससे सदैव झुक कर ही मिलिए, प्रेम से मिलेंगे तो सदैव आपके प्रति दुआएं बढ़ती ही रहेंगी। आशीर्वाद है, खूब आगे बढ़ो। आपको 19वें वर्ष में आपने कदम रखा है ना? तो अभी तो आपने शुरुआत ही की है अपने जीवन की। अभी बालिग होने में भी अभी बहुत कच्चा समय है, और ये समय ऐसा होता है इसमें आप चाहे बन जाइए और चाहे बिगड़ जाइए। और ये मैंने आपको शुरू से देखा है बेटा कि जैसा मैंने देखा था, बहुत सी चीजें मैंने परिवर्तित होते देखी लोगों में, लेकिन आपको मैंने देखा कि हाँ, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भटके नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, जरूर मिलेगी सफलता, ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगी कि जब से मैं इस अकेडमी में आई थी तब से सोचती थी कि सर के मुझसे कुछ ऐसे शब्द सुनूं कि उनके साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है एक बार मैं ज़रूर अपने शब्दों में कहूँ। मैं रोना नहीं चाहती, पता नहीं क्यों ऐसा आ गया, लेकिन बस यही कोशिश करूँगी कि आपने जो सपना देखा है अपनी आंखों में मेरे लिए, सबके आपके सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन अपने आप को बहुत अलग महसूस करती हूँ आप दोनों के साथ। तो इंशाल्लाह जब बन जाऊंगी तभी लगेगा कि हाँ, मैंने इस अकेडमी के लिए आप लोगों के लिए कुछ किया है। हंस के बोल रही हूँ। और इसी के साथ मेरी सबसे प्यारी माँ, गुरु माँ, मामा पापा बोलते हैं कि अगर हम यहाँ पे आपके माँ बाप हैं तो वहाँ पे आपके वो दो माँ बाप हैं। तो इस घर में आके आप दोनों से मेरा शुरू हो जाता है नाता। तो अपनी माँ के पास चलते हुए मैं कहती हूँ कि आप के साथ मेरा जो थोड़ा बहुत, जो मैं जानती हूँ आप थोड़ा माइंड कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ा सा बोल दें मेरे लिए। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जितनी सुंदर आप हैं उतना ही सुंदर नेचर है और ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है? और सिंगिंग जैसे आपकी बहुत सुंदर अच्छी वॉइस है, वैसे हमेशा रखिएगा। और जैसा सर ने बोला है कि नेचर बहुत मायने रखता है, तो अपने नेचर को हमेशा अच्छा और सुंदर बना कर चलना। और ये जो सबसे बड़ा होता है ना गुरु घमंड, उसको कभी भी अपने नज़दीक मत आने देना। बस इतना ही कहना है और आगे तरक्की करो। और हम चलते हैं अपनी आंटी के पास, जिनके पास हमारा बहुत कम समय में कहूँगी लेकिन बहुत सारा गुजारने का इंशाल्लाह मौका मिले। तो मैं उनका भी आशीर्वाद लेती हूँ, हमारी आंटी सही साबित खान की। फंसा नहीं रही हूँ माँ स्वरूप, माँ तो कुछ भी कहे अच्छा ही होता है। तो आइए। सबसे पहले तो यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसका मतलब होता है हैप्पी बर्थडे टू यू आपकी लैंग्वेज में। यौम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है? मेवे की डाल देखी कभी? देखना, झुकी भी रहती है, लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन मेवा मेवा है, इसलिए बस मेवा बने रहना। क्या बात भाई, आइए, हमारे जो छोटे पटाखा कहे जाते हैं हमारे एकेडमी के, उनके पिताजी और बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर हैं अंकल, और हम सब इनके नेचर से वाकिफ हैं। तो आइए इनसे कुछ शब्द जानते हैं अपने लिए और आशीर्वाद स्वरूप आप जो भी दें। मैं तो पहली बार यहाँ पे मतलब इसका बर्थडे मनाया गया मेरे सामने, मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं अभी यहीं था जब पोस्टिंग थी मेरी, तो मैं नहीं जानता था निष्ठा शर्मा को। एक निष्ठा शर्मा वहाँ सुल्तानपुर में है जो टीवी में भी आई, तो मैं जब उसका नाम सुनता हूँ तो इसको याद आती है बार बार। तो मैं ही चाहता हूँ तुम भी नाम रोशन वैसे करो जैसे उस निष्ठा शर्मा का है, ठीक? यही शुभकामनाएं साथ आइए, आज हम जिनसे पहली बार मिले, सर ने जिनसे हमें बताया कि हमारी बाराबंकी की शान कहे जाते हैं, तो कोई भी यहाँ का कोई भी कलाकार हो जो हमसे उम्र में बड़ा है, वो हमारी एक इंस्पिरेशन है। शायद वो किसी भी तौर से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन वो अपनी आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तो आइए उनसे कुछ आशीर्वाद स्वरूप मैं शब्द चाहती हूँ। सर,
सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जन्मदिन, आप खूब खुश रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, सबसे बड़ी बात ये है। और जो भी भैया ने हमारे आपके लिए कहा, सबका दिल सबका अच्छा, उसके लिए आपको पाँव भी पकड़ने पाए तो पीछे मत आइए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है, इसके आगे कुछ भी नहीं। कहते हैं लोगों का दिल अगर जीतना है तो बस मीठा मीठा बोलो, है ना, बस मीठा मीठा बोलते हैं। आप मीठी हैं, आपका मिजाज, आपकी गला, आपकी बातें, आपका मिजाज बदल रहा, ये सब चीज़ इसलिए दिल से सब रूह मतलब आत्मा से दुआ निकल रही है। और वो सदा खुश रहे, ये हमारी दुआ है। आगे बढ़ो। अभी सर ने बताया कि अगर आशीर्वाद सबका आशीर्वाद लगता है सर, आशीर्वाद सबका लगता है सर, वो दिखता नहीं है, वो असर करता रहता है, ये जान लीजिए सर। सबका आप अच्छा करेंगे ना, अब ये माँ बाप है आशीर्वाद देते रहते, अरे माँ बाप है, लेकिन वो असर आशीर्वाद लगा रहता है, साथ में रहता है, वो बाद में दिखता है, समझ गए लोग। बहुत बड़ी बात कह दी अंकल आपने। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी संगीता आंटी के पास। अच्छा, बड़ों से पहले बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद अपने लोगों से फिर आगे बातें करते हैं। और मैं इनके बारे में कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा बताना चाहूंगी, कंपटीशन था मेरा और इतना मानती है हमें कि अगर मैं उस काबिल नहीं हूँ किसी भी आर्थिक स्वरूप से, अगर उन्हें पता चलता है कि ये कंपटीशन आ रहा है और मैं उसमें आर्थिक रूप से कमजोर पड़ रही हूँ, तो हमेशा तत्पर रहती है मेरी मदद करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि मेरी आवाज़ उन्हें अच्छी लगती है और वो चाहती है मुझे आगे बढ़ते हुए देखना। तो मैं जानना चाहूँगी आंटी आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मेरे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमेशा, तो अपने कुछ शब्द कहें। और ये मुझे शुरू से ही देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसकी वॉइस मुझे बहुत पसंद है। मन में यही रहता है कि ये जीवन के हर मोड़ पे सफलता किसी घर पे रहे, बस यही प्रभु से कामना। मुझे लगता है कि अगर आप सभी बड़ों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बढ़ ही जाऊंगी। आइए अपने दादा के पास चलते हैं। हालांकि जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत दिन तो मैं इनसे बोली ही नहीं, क्योंकि घबराहट होती ना बड़ों से बोलने में, तो थोड़ा आगे चले आइए। तो बहुत दिन तक तो नहीं बोली, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी बॉन्डिंग बनने लगी है और बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं और बहुत इनके शब्द जो है वो हमेशा हमारे दिल को छूते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कहें। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। सर्वप्रथम हमारी छोटी बहन समान निष्ठा शर्मा को जन्मदिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर से, माँ शारदे से यही प्रार्थना है कि आपका कंठ हमेशा सदैव मीठा बना रहे और इससे भी मीठा बना रहे। संगीत सीखते हैं। जहाँ तक निष्ठा का सवाल है, जब हम ज्वाइन किए थे 2016 में, ढोलक सीखने के लिए आए थे, तो एक दिन जब हम आए अपनी क्लास करने के समय, तो ये गाना गा रही थी मेरे ढोलना, तो मैं वहीं बाहर से ही उस गाने को सुनने लगा और मुझे ये दिखी नहीं, तो हमें लगा वो गाना प्ले हुआ है, चल रहा है, कोई सुन रहा होगा। तो बाद में जब हम अंदर आए तो देखिए गा रही थी, तो उस गाने से बड़ा हम इम्प्रेस हुए और मन में इच्छा हो रही थी कि इनसे कुछ कहें, थैंक यू बोले या क्या बोले, बधाई दें कि हाँ आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि तो हम नए थे। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी के आशीर्वाद से फिर निष्ठा से भी बात होने लगी और निष्ठा एक बड़े भाई समान जो हमारे साथ अपना व्यवहार बना के हमेशा रखी है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि छोटी बहन आप हमेशा मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करती रहो। जहाँ कहीं मेरी जरूरत आप समझिए, निसंकोच बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं और ऊंचाइयों पर आप जाओ। मेरा एक प्रतिष्ठान भी है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एकेडमी, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप 24 घंटे सेवा में हम तत्पर हैं।
बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दादा इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। और मुझे अभी ट्रिपल सी का कोर्स करना है तो मैं आपकी अकेडमी से ही करूँगी। तो चलते हैं अब। हमारे दीपक भैया बगल में दिख रहे हैं लेकिन वो मुंह मोड़ रहे हो, कह रहे मैं क्या कहूँगा। कुछ नहीं तो बहुत मैंने देखा है कि मेरा और इनका साथ बहुत कम रहा है, क्योंकि जब बड़े गुरुजी का शो यहाँ पे हो रहा था हमारे गुरुजी के साथ में, तो तभी हमारी मुलाकात हुई थी। और एक लड़की हमारे यहाँ आती है, क्या नाम है उसका, मलक बुशरा। तो मुझे थोड़ा जल्दी आती थी तो मुझे भूख बहुत लगती थी, तो मैं खस्ते मंगाने के लिए उसे भेज देती थी। तो पता चला कि यहाँ ये खड़े थे और मलक को देख के पहचान के बोले, मलक ये निष्ठा नहीं मंगाया होगा। तो मलक मुझसे आके कहने लगी कि दीदी क्या आप डेली मंगाते हो क्या खस्ते? भैया आपको पहचान गए कि ये निष्ठा नहीं मंगाया होगा, खस्ते वही खाएगी। तो बस इतना सा मेरी और उनकी थोड़ी सी जो बॉन्डिंग बनी है वो उसके बाद ही बनी है। तो थोड़ा सा बोल दीजिए, छोटे हैं हम आपसे। तो आइए सुनते हैं दीपक भाई से। धन्यवाद। और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ निष्ठा। खूब तरीके करो और बहुत अच्छा गाती हूँ। बस जैसा भाभी ने बोला कि 2 शब्द में कि कभी अपने आप को वैसा दूसरे के सामने वैसा न दिखाओ कि लोगों को लगे कि हाँ लोग घमंड करते हैं, और खूब आगे बढ़ो, खूब ऊंचाइयां छुओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं हमारी दीदी के पास। मैं सबसे यही कह रही हूँ कि मेरा बहुत कम समय रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो गया इनके साथ, और एक बड़ी बहन मिल गई मुझे इनके रूप में। और जैसा कि आप सबको हम बताते हैं कि हमारी लास्ट टीम है अंकित भैया, ज्योति दीदी और मैं। और ये क्रिएशन मैंने ही किया, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि हाँ, मुझे लगा कि ये रिश्ता चल सकता है आगे, हम तीनों की दोस्ती। और सबसे बड़े कि दोनों बड़े हैं मेरे से, कुछ ना कुछ सिखाते ही रहते हैं मुझे। और हालांकि ये मुझे, क्योंकि मैं सीनियर हूँ उनसे, लेकिन मैं कभी ये जताती नहीं और मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये उम्र में मुझसे बड़ी हैं और उम्र का तकाजा कुछ अलग ही होता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी दीदी है मेरे लिए थोड़ा सा जितना भी इनका समय मेरे साथ रहा है कुछ कहें, और बस यूं ही साथ रहे हम तीनों। ये आप सबका आशीर्वाद हम तीनों को मिलता रहे। और अभी देखने को इंशाल्लाह मिलेंगे हम तीनों के साथ, कभी ना कभी लाइव पे, कभी ना कभी किसी शो पे। और हम चाहते हैं कि हम तीनों की बॉन्डिंग यूं ही बनी रहे और आगे नाज टीम के नाम से हम जाने जाएं। और सर का आशीर्वाद और भाभी का आशीर्वाद मिलता रहे हमें बस। मेरी छोटी बहन सब कुछ तो बोल दी। और सबसे पहले तो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 20 साल के हो गई हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि इनको बड़ी बहन मिल गई, वैसे मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी तो मुझे भी छोटी बहन मिल गई है यहाँ पर। निष्ठा से मुलाकात मेरी यही अकेडमी में हुई थी, तब इनका नाम बहुत था जब हम यहाँ पे आए थे। निष्ठा कभी मुलाकात नहीं हुई थी इनसे। लेकिन जिस दिन हम इनसे मिले पहली बार, उस दिन मुझे लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिनको हम कभी इससे पहले सिर्फ नाम ही सुना और मिला नहीं कभी, ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो वो दिन है और एक आज का ये दिन है। हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई है और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी बनी रहे, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे और हम लोग सबका नाम खूब रोशन करें। और जैसा बाबूजी ने कहा कि निष्ठा शर्मा एक है सुल्तानपुर की, और हम चाहेंगे कि एक निष्ठा शर्मा हमारी बाराबंकी की हो, जो हमारी छोटी बहन हो, हर जगह नाम करे, पूरी दुनिया में नाम करे। थैंक यू। आपकी ये ब्लेसिंग्स मिली, बहुत अच्छी बात है। और मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी और पूरी जान लगा दूंगी जब तक कि मेरे ताकत है मुझ में करने की। बस यही कामना करती हूँ कि मैं कभी डिसबैलेंस ना हूँ। और हमारे छोटे भाई यहाँ पे अभिनव छोटे भाई हैं हमारे, और इनके साथ भी काफी टाइम रहा है, 1 या 2 साल हो रहे हैं। जब कुछ प्रॉब्लम इनके साथ है तो कुछ नहीं, मतलब कुछ भी मैं ज़्यादा डिटेल में जानती नहीं हूँ, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इनमें। गुरुजी की कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा है। इस पूरा ये जो माहौल है, ये एक रूम है लेकिन मैं कहूँगी एक मंदिर जैसा है। यहाँ जो भी आता है, जिस भी रूप में आता है, जो भी इच्छाएं लेके आता है, तो बिल्कुल न्यूट्रल पड़ जाता है जब यहाँ आता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि मैंने बाहर सुना है कि
कि वो इस विचार का है, इस विचार का है, लेकिन मैंने देखा है कि बस आधा महीना बीतता नहीं कि उसका नेचर हम लोगों जैसा हो जाता है, बिल्कुल न्यूट्रल पड़ जाता है। और सर का भी यही कहना है कि चाहे जितना भी गलत इंसान हो, हमें उसे अगर सही कर सकते हैं, उसे गलत ना कहकर हम उसे कुछ सुधारें, उसको सुधार अगर कुछ कर सकते हैं तो हमें वही करना चाहिए, ना कि उसकी गलतियों को सुनाना चाहिए कि नहीं तुम ऐसे हो। हम अगर उसको बदल दें वो ज्यादा महत्व रखता है। तो हम गुरुजी से यही सीखते हैं। और आइए अभिनव से हम कुछ बातें करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस रहा है इनका मेरे साथ, वो अभिनव बताएंगे अपने शब्दों में। दीदी का मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं दीदी को इतना मानता हूँ कि मेरी जैसे बड़ी बहन हो वैसे मैं ट्रीट करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मेरी छोटी बहन आगे चल के बहुत अच्छा नाम करे, देश में इसका बहुत अच्छा हो जाए। और जो है वो क्या कहते हैं, सबको प्राउड फील करवाओगे ना, सबको प्राउड फील करवाए। बस यही इमोशंस देखने के लिए मैंने सबको माइक दिया था कि जितना भी समय जिसके साथ भी रहा है वो उभर के आए। मैं बस इतना ही चाहती थी कि यही मेरा मकसद था यहाँ पे वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा थोड़ा सा समय जिसका भी रहा है मेरे साथ, तो कम से कम ये पता चल जाए कि उनके दिल में मेरे लिए है। अब अपनी छोटी बहन के पास चलते हैं, जिसको मैं बहुत दिल से मानती हूँ, एमन जावेद फारूकी। और वो बहुत ही वर्सटाइल सिंगर है और बहुत ज़्यादा मानती हैं, हर एक बात को सुनती हैं बहुत बराबरी से। जैसे गुरु जी को सम्मान देती हैं, माँ गुरु माँ को सम्मान देती हैं, वैसे ही मैंने देखा है इसके अंदर कि हर बड़ों के लिए जो आदर होता है, भले वो गलत बता रहा हो, कोई मैटर नहीं करता, उसके लिए वो बता रहा है ये मैटर करता है। तो मैं चाहती हूँ कि एमन हमारे लिए भी कुछ कहें और बस यूं ही संबंध बना रहे मेरा और तुम्हारा। और ये हमारी प्रिय है, हम एक दूसरे को प्रिय कहते हैं। तो आइए अपनी प्रिय के मुँह से जाने कि क्या कहना चाहती हैं। सब कुछ तो आपने बोल दिया, पर आपके लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। और जैसा कि दीदी ने बताया ही कि मैं इनकी प्रिय हूँ, ये मेरी प्रिय है। और जितना मैं अपनी मम्मा को, अपने पापा को, गुरु जी को और गुरु माँ को मानती हूँ, उतना ही मैं दीदी को और अंकित भैया को और ज्योति दीदी को मानती हूँ। ये सब जैसे मेरी फैमिली हो गए हैं। और स्पेशली निष्ठा दीदी, क्योंकि ये मुझे सबसे पहले मिली थी जब मैं दुर्गा पूजा में आई थी। और एक सॉन्ग था घर मोरे परदेसिया, जिसकी सरगम मुझे नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो दीदी ने मुझे बताया कि इसको ऐसे नहीं बेटा, ऐसे गाओ। मैंने कहा हाँ दीदी आप मुझे सिखाइए। तो तब मुझे दीदी ने ये सरगम सिखाई। एंड मुझे लगता है कि उसी वजह से मैं दुर्गा पूजा में विनर भी हो पाई। और दीदी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया जगह जगह पे। मेरी ढोलना सुन सॉन्ग जब मुझे तैयार करना था, उसकी भी सरगम मुझे दीदी ने ही लास्ट वाली बताई। और मैं भी छोटी हूँ दीदी से, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं क्या बोलूँ, लेकिन बस मुझे यही पता है कि दीदी बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं और जो उनकी बात को समझता है उसको समझाती हैं और बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे। थैंक यू अमन, इतने अच्छे शब्द कहे आपने। और आप मेरी वजह से नहीं, आप अपनी वजह से, अपने टैलेंट की वजह से और अपने माँ बाप गुरु के आशीर्वाद से जीती हैं। बस यही होता है कि कहीं अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे से कोई जूनियर, सीनियर को तो मैं नहीं कह सकती कुछ, लेकिन अगर जूनियर में मुझे जितना आता है, मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, लेकिन जितना भी मैंने प्रिपेयर किया है अपने लिए, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई भी छोटा मेरे से गलत गा रहा है तो मैं थोड़ा सा उसे बता दूँ कि वो सही पथ पर आ जाए। बाकी तो आप सब गुरु हैं, समझदार हैं, वो तो खुद ही बताते हैं। तो जो कर्तव्य है मैं बस वो करती हूँ। और आइए चलते हैं अब नैतिक के पास। ये भी हमारे छोटे भाई हैं और इनको हमारे अकेडमी को पटाखा कहा जाता है। तो देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस आया मेरे साथ। और दीदी हमारी एकेडमी की आन है, शान है और जितना कहूँ उतना कम है। और जैसा कि अमन दीदी ने कहा कि निष्ठा दीदी जब हमसे कोई भी गलती होती थी तो निष्ठा दीदी बताती थी बाबू ऐसे करो, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको सुधारो। तो वो हमें बहुत अच्छा लगता था कि निष्ठा दीदी, और कोई होता है तो वो जैसे मैं
मैं नहीं बताऊंगा, खराब हो रहा तो होने दो। पर दीदी के अंदर वैसा नहीं है। हम लोग कुछ भी गलत करते हैं तो दीदी बताती है कि ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे करो, सही करो इसको, और मोटिवेट करती हैं। और मैं निष्ठा दीदी को यही बताना चाहूंगा कि ये जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसको खूब खूब एंजॉय करके हम लोगों को जीना चाहिए। और यही कहना चाहूंगा, हम पल दो पल के शायर हैं, पल दो पल हमारी कहानी है, पल दो पल हमारी हस्ती है, पल दो पल हमारी जवानी है, हम पल दो पल के शायर हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा, लाइफ इज टू शॉर्ट, बट उस उतने से पल में हम लोग जितना जी पाए वो मैटर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारा छोटा भाई भी शब्दों में खेलने में माहिर है, जीत नहीं सकते इससे कोई। और अब चलते हैं अपनी बड़ी दीदी के पास, हमारी सीनियर है। हम जब से भी आए हैं तब से हमने यहाँ इन्हें देखना शुरू किया है और कुछ ना कुछ सीखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद मैंने संगीत की विधा में सीखा, क्योंकि गुरु से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन कभी भी सपोर्ट अगर करना होता है किसी स्टेज शो पर या कहीं भी, या कोई सेलिब्रेशन है, अगर उसमें कुछ बताना होता है तो दीदी हमेशा हम साथ देती हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। और मुझे याद है जब गुरुजी आपसे बारिश में मिले थे, तुमसे, आपसे थोड़ा वो लग रहा है, तुमसे बारिश में मिले थे, तो मुझे आपने बताया कि एक लड़की की आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छा गाती है, मज़ा आ गया सुन के। तो फिर तुम यहाँ आई तो सर ने कहा ये वही लड़की है। मैं वहाँ बैठी थी, सर ने कहा ये वही लड़की है। मैंने कहा सर कुछ सुनवाइए। तो तुम्हारा फर्स्ट सॉन्ग था हाँ हंसी बन गए, तुमने यहाँ फर्स्ट सॉन्ग गाया था, तुमने जैसा उसका अदाब किया, हमने सर से कहा वाकई बहुत अच्छी है। तो जैसा तुम्हारा यहाँ सफर है, उसके बाद हर जगह तुमने बाहर से संगीत का, गुरु जी का, सबका नाम रोशन किया है, वैसे ही करते रहो हमेशा आगे तक। हम भी एक टाइम पर जब बूढ़े हो जाएं, क्योंकि तुमसे पहले ही बूढ़े होंगे, तो तुमको टीवी में देखेंगे अरे ये तो निष्ठा है। तो बस यही है कि सर ने हम लोग को एक फूल में पिरोया है, तो उस फूल को, उस माला को हमें ही बना के रखना है, कुछ नहीं करना, उसे वैसी का वैसी, कहते सुगंध भी वैसी आनी चाहिए, और फूल का एक भी कड़, एक भी पत्ती टूटनी नहीं चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बस यही है, God bless you, all the best। बस दीदी मैं चाहती हूँ कि जितना भी सफ़र मेरा यहाँ लिखा हुआ है नसीब में, मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी हो, जिससे कभी मेरी लड़ाई भी हुई हो, कुछ भी हुई हो, लेकिन हाँ जो बात सत्य है, मैं सत्य ही कहना चाहूँगी कि जिससे कुछ भी हुआ हो वो सब कुछ भुला के अच्छे से रहे, क्योंकि पता नहीं लाइफ का कब कौन सा मोड़ कहाँ ले ले, किस रास्ते में ले ले। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी समय यहाँ जिसके भी साथ है वो अच्छे से रहे, ताकि पीठ पीछे गालियाँ ना पड़े मुझे। तो मैं चाहूँगी कि जो भी रहे सबके साथ अच्छे से मैं रहूँ, और जिनसे मेरी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वो तो है ही है। तो आइए हम अब चलते हैं शिवांगी दीदी के पास। बहुत लेट में आए, माफी चाहती हूँ। हाँ तो और हाँ तो मैं इनके पास चलती हूँ और जानती हूँ कि क्या कहना चाहती हूँ। मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन फर्स्टली तो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, और ब्लेसिंग्स है हमारी कि तुम बहुत आगे जाओ, इसलिए अच्छा गाती हो। आज हमारे साथ हमारी मैम हैं, और इन्होंने भी सुना आज पहली बार, मज़ा आ गया मेरे ढोलना सुन के। इन्होंने बोला सच में मैंने सुना, और ऑब्वियसली बैंक में लगे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, शाम में आके सुना, सारा माइंड फ्रेश हो गया। तो ब्लेसिंग्स है कि और आगे जाओ और सबका नाम रोशन करो। हम सब भी देखे तो हाँ गए, हाँ ये निष्ठा है जो हम लोगों के साथ में थी। तो बस यही, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दीदी। और जैसा कि दीदी ने बताया कि उनके साथ उनकी मैम है, और मैं बस दो शब्द दीदी उनसे सुनना चाहूँगी, जितना उन्होंने मुझे अभी एक्सपीरियंस किया। तो मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जितना भी सुना, जितना भी मुझे इस वक्त जाना, मैं अभी ऊपर भी गई थी तो भी दीदी कह रही थी कि बहुत प्रिटी लग रही हो, मेरी नज़र भी उतारी, तो एक अपनापन सा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस अपनेपन के नाते ही आप कुछ कह दें, दो शब्द मेरे लिए। पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड मैं यहाँ पे आज पहली बार आई हूँ, और सबसे पहले मुझे यही पता चला कि 7:30 बजे निष्ठा का बर्थडे सेलिब्रेशन है। फिर ये ऊपर आई एंड मैंने इसको देखा कि अरे ये तो एकदम बच्ची सी है, इतनी प्यारी सी लग रही है। एंड मतलब बैंक में बैठे बैठे पूरा दिमाग खराब हो चुका होता है,
फिर हम आए यहाँ के नीचे, सब गाने गा रहे थे और इसने एक गाना पहले गाया था, मुझे नाम नहीं पता उस गाने का, और दूसरा गाना जब गाया तो मतलब मेरे ढोलना सुन करके मैंने अपना फ़ोन निकाला, मैंने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और मैंने सोचा कि मतलब वाह क्या आवाज़ है, और इतना आराम मिला मन को, इतनी शांति मिली कि मुझे लगा कि कितने अच्छे यहाँ के गुरु हैं, कितने अच्छे यहाँ के सारे लोगों के संस्कार हैं, इतने प्यारे प्यारे शब्द सबने कहे निष्ठा के लिए। और आई होप कि आप ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा करें और यहाँ का नाम रोशन करें। और इतनी कम टाइम में, लगभग आधा घंटा हुआ होगा हमें मिले, लेकिन इतनी सारी बड़ी सी लाइनें बोली, तो ये अपने मन की वजह से ही क्रिएट होता है जो भी माइंड में होता है। और हमारे दो बंधु ऊपर हैं और हमारे बड़े भैया कहाँ गए? और ये हैं मेरे अंकित भैया, सबसे प्यारे भैया। मीन्स हर चीज़ में मेरी इतना सपोर्ट करना, इतनी मदद करना और इतने अच्छे से ट्रीट करना हमेशा, मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग्स आप हो। मैं इस चीज़ को ब्लेसिंग मानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। और पता नहीं कैसे आपकी वीडियो मेरे से मिस हो गई या किसी ने बनाई नहीं, कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे बहुत अफसोस है भाई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि आपका ऐसा कुछ रिकॉर्ड करके मैं डालूँ, क्योंकि आप सब के थॉट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी कि ये वीडियो कहाँ मिस हो गई, मुझे बहुत खल रहा है, लेकिन आप मेरे लिए क्या हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच कि आप मेरी लाइफ में हैं और आप ऐसे ही रहिएगा हमेशा एक बड़े भाई की तरह। थैंक यू। ये था हमारे बर्थडे का पूरा ब्लॉग और ऐसे ही सेलिब्रेट किया हमने, हमारी पूरी एकेडमी ने, हमारे घर पे। आई होप आप सबको मेरे पूरे बर्थडे का ब्लॉग अच्छा लगा हो और आप उसे ढेर सारा प्यार दें और लोगों में भी शेयर करें ताकि लोग मुझसे जुड़ पाएँ। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं वीडियोस डालती रहती हूँ अपने गाने की, सो वो लोगों तक पहुँच पाए। और ये बर्थडे सेलिब्रेशन था और एक अच्छे से रिकॉर्ड हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना पहला ब्लॉग बना के आप सब तक पहुँचाऊँ। और मुझे यकीन था कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अब ये वीडियो जब जाएगा तब आप बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा। और थोड़ा बड़ा है लेकिन देखिएगा ज़रूर, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और बस अपने पथ पर मैं चल रही हूँ, राह पर चल रही हूँ और आशा करती हूँ कि कामयाब ज़रूर होंगी, क्योंकि मेरे पापा जी कहते हैं कि कभी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती है। तो मैं कामना करूँगी ईश्वर से कि मेरी भी मेहनत वेस्ट ना जाए और मैं खूब मेहनत करूँगी और अपने बाराबंकी का नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपने गुरु का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।